अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कल बारिश भी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप अपने पेट्स का कैसे ख्याल रख सकते हो? आप इस तरह कर सकते हो कि उनको ठंडी जगह दो, ठीक है। उनके जो पिंजरे हैं उनको ऐसा बनाएं ताकि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी उनको फ़ील ना हो। उनके पानी में दोबारा मैं वही बार बार बात करती हूँ, उनके पानी में ग्लूकोज ऐड करें, ORS ऐड करें, नींबू पानी ऐड करें। कुछ भी नहीं आपके घर तो चीनी और नमक का पानी बनाकर उनको दें। दूसरा, उनकी खुराक, ठीक है। कोशिश करें इस जितनी शिद्दत वाली गर्मी हो रही है तो इसमें आप उनको ज़्यादा बाहर का फीड ना दें, घर की चीज़ें दें। घर में जो बचता है दे दें, दाल हो, चावल हो, रोटियां हो, कुछ भी हो, जैसे सब्जियां दो, कुछ भी दो। जैसे देखिए मैंने आज इनके लिए क्या किया, मैंने इनके लिए लिए राइस, टोटा राइस होते हैं, उसमें मसूर की दाल, मूंग मसूर की दाल मिक्स करके उसको कुछ देर के लिए भिगो के रखा। थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो वो ले आई मैं। रात के हमारे दाल चावल थे और वो ले आई मैं, मूंग मसूर दाल एंड टोटा राइस। इसको आपको अच्छे से सोक करना है, उसके बाद अपनी मुर्गियों को, अपने चूज़ों को, सबको देना है। अच्छा, मेरा जो ये चूज़ा है ना, ये बनाना बड़े शौक़ से खाता है, तो इनके लिए मैं बनाना भी ले आई। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारी बफ़ मुर्गियाँ जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इनको मैंने पानी भी रख दिया है, खाना भी रख दिया। अब उनकी बारी है, उनको मैं नहलाऊँगी भी और उनको खाना भी दूँगी और उनके पानी में ग्लूकोज ऐड कर दूंगी। नहलाना उनको बहुत ज़रूरी है क्योंकि बफ़ को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बीच में मेरी वाइट बफ़ एंड ग्रे बफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी जो आवाज़ें आ रही है वो वाइट बफ़ की आ रही है। ये देखें, जहाँ पर पानी के बर्तन होते हैं या खाने के बर्तन जहाँ पड़ा रहते हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े बन जाते हैं मिट्टी में, तो ये वो भी खाते हैं। इससे आपके चूज़े बहुत जल्दी बड़े होते हैं। ये असील नस्ल है। ये सील चूज़ा हमारा काफ़ी अकेला था तो इसके साथ हम 2 ले आए हैं। अब इनको खाने देते हैं, हम चलते हैं अपनी बफ़ फैमिली की तरफ। उनको खाना भी देते हैं, उनका पानी चेंज करते हैं और उनको नहलाते हैं। फ़िलहाल इनको मैं अभी कुछ दिन नहीं खोलूँगी, थोड़े यूज़ टू हो जाए यहाँ पर, उसके बाद ही खोलेंगे। ये देखिए, मैं आपको ये बता रही थी, मूंग मसूर और टोटा राइस को अच्छे से भिगो के रखें। जब अच्छे से सोख हो जाए वो, तो फिर आप उसको खिला सकते हैं। साथ में बनाना भी मैं लाई हूँ क्योंकि इसमें से कुछ बनाना खाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो घर में बच जाती है, सब्ज़ी, दाल, चावल, बच्चों की चीज़ें। और ये है ग्लूकोज़, इनके पानी में मैं ऐड करूँगी ग्लूकोज़। अब चलते हैं इनको खोलने, इनको खोलते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, इनको आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखें, वाइट बफ़ को नहलाऊंगी मैं। जो मेरे हाथ में बफ़ आसानी से आ जाती है उनको नहलाऊंगी। बाकियों पे स्प्रे कर देंगे और फर्श को प्रॉपर गीला कर देंगे। अपनी जो छत है ना उसको गीला करके छोड़ देंगे। वो देखिए, वो बाहर अभी भी नहीं आ रही क्योंकि उनको लग रही है गर्मी। उनको खाने पीने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी खाना भी डाल देती हूँ मैं, लेकिन इनका बाउल निकाल के डालूँगी और इनको नहलाऊँगी मैं। यहाँ बैठी है ना, इनको भी पकड़ के ले जाऊँगी मैं, इनको नहला दूँगी। ये देखें, ये दोनों सील मुर्गियों ने बनाना हाफ हाफ ले लिया और साइड पे हो गई और एक दूसरे से छीन रही है। बाकी बेचारियों को तो बनाना मिला ही नहीं होगा। ये भी आ गई खाने। छत को मैं गीला कर देती हूँ ताकि ये लोग खेलें, यहाँ पर नहाए। ये तो पूरा गीला है क्योंकि कल हुई थी बारिश, जिसकी वजह से ये भी गीला है। वो देखिए, वो भी गीला है। छत साफ़ सुथरी है हमारी, इसको हम गीला कर देंगे ताकि हमारी जो मुर्गियाँ हैं वहाँ पर खेलें, एंजॉय करें। अब मैं जाती हूँ सबसे पहले अपनी वाइट बफ़ की तरफ। वाइट बफ़ को नहलाते हैं, उसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो देखो भी खाने भी नहीं आ रही। ये निशानी है कि आपकी मुर्गी को गर्मी लग रही है। आप देख रहे हो, आवाज़ें निकालेंगी, ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगी। ये भी खड़ा हो गया, हटो, इसको नहीं लग रही गर्मी, ऐसे ही आ जाता है। आ जाओ। अच्छा, जब इनको गर्मी लगती है ना तो फिर ये ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है,
बस बस खड़े रहते हैं एक जगह, इनको पकड़ना आसान होता है। मतलब वैसे तो ये खुद को नहलाने भी नहीं देते। ये देखिए, अब मैंने इसको एक ही हाथ पे पकड़ा है, एक हाथ से पकड़ा है मैंने, लेकिन ये आराम से है क्योंकि इसको लग रही है गर्मी। आ जाओ, कहाँ जा रही हो? एक हाथ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस अब सही है। साथ साथ हमारी छत भी गीली हो रही है। चले, हो गया। वो देखें, भाग गई। अब मैं पकड़ूंगी ग्रे, वो रही हमारी ग्रे। बाकी यहाँ आ गई खेलने। अब हम पकड़ के लाते हैं ग्रे को। ये रही हमारी ग्रे। इनके पानी में ग्लूकोज भी ऐड करना है। ग्रे वहाँ नहीं जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इसको भी पकड़ के नहलाना है, लेकिन ये भाग रही है। अच्छा, इनको पकड़ो ना, ये मुर्गे बड़ा शोर शुरू कर देते हैं। ये देखो, चले मैं इनको शावर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। वाइट को भी हमने नहला दिया अच्छे से, और ग्रे को भी हमने नहला दिया है। गोल्डन अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में नहीं आई। गोल्डन गई कहाँ? ये रही गोल्डन, यहाँ बैठी है, ये खाना खा रही थी। उन दोनों को बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी। और ये हमारे यहाँ बिज़ी हो गए हैं क्योंकि मिट्टी गीली है। अब ये लोग यहाँ खेलेंगे। फर्श देखें, मैंने पूरा पानी भर दिया। अब मैं जब नीचे जाऊंगी ना तो वापस आऊंगी, ये पूरा बाउल खाली। अच्छा, पानी में मैंने ऐड कर दिया ग्लूकोज़। इसमें मैंने ग्लूकोज़ डाल दिया है। कभी धूप आ रही है तो कभी जा रही है, कभी बादल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखें, अब इसकी आवाज़ निकल रही है, चेक करें। मुंह बंद हो गया इसका क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से ये खा भी नहीं पा रही। क्या खाएगी जब गर्मी लग रही है इसे। और हमारी ग्रे ने भी नहा लिया है। बाकियों पे मैं जब वापस आऊँगी ना इनके पास तो मैं करूँगी स्प्रे। जिनके मुंह खुले ना, इनके मुंह भी बंद हो जाएंगे जब इन पे स्प्रे करेंगे। अब वो खुश हो गई है, अब आवाज़ नहीं आ रही। ये निशानी होती है अगर आपकी मुर्गियों को गर्मी लग रही है तो उनका मुंह खुला होगा, वो तेज़ से सांस लेंगी और आवाज़ें निकालेंगी। यहाँ हमारे असील चूज़े क्या करें, असील चूज़ों का पिंजरा उनकी बनिस्बत थोड़ा ठंडा है। उनकी साइड थोड़ी सी धूप आती है, धूप का रुख है। इनकी साइड इतना नहीं है कुछ, क्योंकि इनकी साइड ये दीवार आ रही है और उनकी साइड से वहाँ धूप आ रही है। अच्छा, फिर से बादलों की आवाज़ आ रही है। कभी धूप आ रही है तो कभी बादल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है दोबारा जब मैं इनको देखने आऊँगी हो सकता है बारिश हो। हालांकि ये हो रहा है सुबह का लगभग 12 साढ़े 12 बजे होंगे। इनका पिंजरा काफ़ी बड़ा है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही कि इनको मैं जल्दी खोल लूँ, लेकिन मैं खोलूँगी, अभी नहीं। चलो आप लोग खेलो, इनको भी बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं नीचे। मुझे बहुत टेंशन उनकी इसीलिए हो रही थी क्योंकि उनका ये मसला है ना, उनको गर्मी लगती है, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उनके साथ, इसीलिए उनकी ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। ज़्यादातर जो वाइट वाली है ना, बड़ी नाजुक सी है, उसको बहुत गर्मी लगती है। चलो आप लोग एंजॉय करो, फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको आके दिखाऊंगी मिट्टी यहाँ से कहाँ तक फैली, ये वाली मिट्टी कहाँ तक फैली, और ये बाउल्स दिखाऊंगी आपको मैं कि पूरे सब इन्होंने कर दिए खाली। चलो अब चलते हैं हम नीचे। एक तो इनका एक लॉक मुझसे खो गया है, मिल ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि भूसे में इधर उधर होगी। ये देखें, शुक्र अल्लाह पाक का। अब इनको वो गर्मी नहीं लग रही, वो आवाज़ें नहीं निकाल रही हैं, कैसे रिलैक्स हो गई हैं। क्या हुआ, सब अंदर क्यों चले गए? बाहर आओ। ये बड़ी दोस्ती निभाता है ये वाला और वो वाला भी। किसी मुर्गी को पकड़ लो ना, दोनों खड़े हो जाएंगे और आवाज़ें शुरू कर देते हैं। चलें अब थोड़ी देर बाद हम लोग आते हैं। फिर से बादल आ गए, लेट्स सी
बारिश होती है कि नहीं। चलो आ जाओ खेलो, मैं जा रही, ठीक है, खेलो आप लोग। हम लोग छत पर आ गए हैं फिर से। छत को कैसे छोड़कर गई थी मैं, ये देखिए पिंजरे की हालत, ठीक है, जो घास फूस से निकाल दी इन्होंने। और ये देखें, और ये देखिए जो पानी मैं भर के गई थी छत पर, और वो देखें वहाँ पर ये लोग खेलें। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, गर्मी है ना, तो जितनी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी तरफ से वो इनको बचाने की, गर्मी से दूर रखने की, उतनी करेंगे। ये ग्लूकोज का पानी। अच्छा, सुबह मैंने इनको दिए थे वो दाल और चावल दिए थे भिगो कर। अब ये देखें रोटियां थी, स्पैगेटीज़ बनाई थी हमने, चाय बनाई, इसकी पत्ती बच गई, और दही, ये देखें दही, ठीक है, ये भी मैंने स्मैश कर दिया। कुछ इनको दूंगी और कुछ दूंगी मैं अपने असील चूज़ों को, ठीक है। एक मिनट, चलो ये थोड़ा सा असील। जब हम जा रहे थे तो हमारी वाइट वाली मुर्गी, छोड़ दो ये असील का है, वो यहाँ बैठी हुई थी, अंडा दे रही थी। अब वाइट नहीं दिया है, मुझे लग रहा है ये जो प्योर वाइट कलर का अंडा होता है ना, ये वाइट मुर्गी देती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी गर्मी में भी अगर मुर्गियाँ आपको अंडे दे रही हैं तो फिर तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी मुर्गियों का ख्याल रखें। हालांकि मेरी वाइट वाली मुर्गी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इन 3 मुर्गियों को सबसे ज़्यादा लगती है। नंबर 1 पे है वाइट, नंबर 2 पे है ग्रे, नंबर 3 पे गोल्डन, लेकिन गोल्डन फिर भी थोड़ी बेहतर रहती है। बाकी वाइट को नंबर 1 पे गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जब से ये शिद्दत वाली गर्मी पड़ रही है तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा नहलाऊँ, और इसी को मैं ज़्यादा नहलाती हूँ। बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी तेज़, लेकिन वही बूंदाबांदी हुई, बारिश तेज़ नहीं हुई। और बहुत देखते हैं 1-2 दिन में हो सकता है बारिश हो, मौसम बेहतर हो जाए, क्योंकि ये जो पेट्स होते हैं ना आपके परिंदे, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत छोटे या ज़ाहिर हैं, कमज़ोर से होते हैं, ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये तो फिर आपका काम है कि इनका ख्याल रखें, इनको खाना पीना अच्छा दें ताकि इनका हाजमा बेहतर रहे। इनको खाने पीने से भी पता है गर्मी लगती है। अगर आपने लिए हैं तो फिर आपको अपना टाइम तो देना पड़ेगा इनको, ठीक है। अगर आपने ले ली और आपको पालना है और आपको आगे भी पालने का शौक़ है कि मैं मज़ीद इसको रखूँगा या रखूँगी, तो फिर आपको इनकी केयर करनी पड़ेगी। आपको अपने टाइम में से इनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने छत पे मुर्गियाँ पालनी हैं तो आपको अपने टाइम में से बाकायदा इनको टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ लेकर छत पे छोड़ना, पिंजरा बंद करना, खाना देना नहीं है। आपको बार बार इनको चेक करना पड़ेगा, इनके मूड को देखना पड़ेगा। इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको पता चल जाना चाहिए कि इनको क्या खाना देना है, किस टाइम देना है, कितना देना है। ये तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अपनी मुर्गियों के बारे में। सुबह मैं इनको वो देकर गई थी, माशाल्लाह पूरा बाउल खाली है, इन्होंने खा लिया अच्छे से। ग्लूकोज का पानी था, अब मैं इस ये पानी चेंज कर दूँगी, साफ़ सुथरा पानी रखूँगी, क्योंकि अब इनके बंद करने का टाइम है। और असील को भी मैं खाना दे दूँ। क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए इसमें दही भी है, ठीक है, वो दही भी ये लोग अब ले रही हैं, दही भी साथ साथ में ये खा रही हैं। दही भी इनके पेट में जा रहा है। रोटियाँ, मैंने आपसे कहा है कि घर की रोटियाँ कितनी अच्छी होती है आपकी मुर्गियों के लिए। घर की रोटियाँ, स्पैगेटीज़ बच्चों के लिए बनाई थी, वो भी मैंने डाल दी, क्योंकि वो मेरे चूज़े को बड़ी पसंद है स्पैगेटी। ये देखिए सारी मुर्गियाँ शौक से खाती हैं स्पैगेटीज़। कल हमारी असील मुर्गी ने अंडा दिया था गमले में, आज फिर चेक करके आते हैं। मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि गर्मियों में बाकायदगी से अंडे नहीं देते हैं कि रोज़ एक अंडा देंगे, ऐसा नहीं होता। 2 दिन बाद भी आपको मिल जाए तो गनीमत जाने। चलें अब इनको भी खाना दे देते। नहीं आज नहीं दिया, मैंने सोचा पता है या इसमें अंडा देती है, इसमें थोड़ी और ताज़ी मिट्टी डाल दूँगी मैं, ताकि इसको आसानी हो बैठने में। अब आते हैं हम अपने असील के पास। उन्होंने भी माशाल्लाह अपना बाउल खाली कर दिया। अच्छा, असील को लूसन भी डाल दिया है। असले ये देखें पिंजरे में नज़र आ रहा है, तो ये फातिमा के चाचा ने असील चूज़ों को लूसन भी खिला दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, गर्मी में लूसन दिया करें। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ये लो। और इस यहाँ पर मज़ीद मैं मिट्टी डालूँगी। ये देखिए ये मैं गीला करके गई थी, वो है ना, अपने बाउल में से खाओ। पानी तो रखा है इनका ग्लूकोज का, इनको वही पीने देंगे हम। माशाल्लाह इनके तो फुल है, इससे लग रहा है कि पेट भर चुका है इनका। चलो खा लो,
उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये लोग इधर उधर घूमते, क्योंकि ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पेट भरा हुआ है इनका, तो फिर मैं इनको इतना ज़्यादा नहीं दूंगी। ये भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा, अपनी मुर्गियों के सामने 24 घंटे खाना बिल्कुल ना रखें, इससे इनकी भूख ख़त्म हो जाती है। फिर ये सही से खाएंगे नहीं, सही से ग्रो नहीं करेंगे और सेहतमंद नहीं होंगे। तो इनका तो पेट भरा हुआ है, क्योंकि ये 3 है। उसकी अगर देखा जाए तो उनको खाना 3 के हिसाब से ज़्यादा ही मिलता है, वो काफ़ी सारी है। ये मैं पिंजरा सही से बंद कर दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ये सारा खाना इनको खिला दूँ और बंद कर दूँ अपनी मुर्गियों को। आ जाओ खा लो ये चलो चलो ख़त्म करो। सबसे उसके सर पे गिर गया। सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है पता है? अपना सर साफ़ करो, ये लो इसमें से भी खा लो, कि साफ़ कर दिया उसने अपना सर। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाती, हर चीज़ आपकी समझे इनके पेट में चली जाती है। मुर्गियों के जो आपके इस्तेमाल में नहीं होती चीज़ें, ठीक है, जो अक्सर लोग जो है वो फेंक देते हैं, तो वो इनके पेट में चला जाता है, जिससे वो ये आपको उसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा देती है। ये वो चीज़ आपको देती है अंडे, ताज़े अंडे, और सबसे अच्छी बात कि वो आपकी अपनी देसी मुर्गियों के अंडे होते हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चले वीडियो को एंड करते हैं। कुछ टिप्स थी जो आपको बतानी थी गर्मियों के हवाले से, कि गर्मियां हैं तो किस तरह आप अपनी मुर्गियों का ख्याल रख सकते हैं और किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आपकी मुर्गियां जो है वो हीट स्ट्रोक से बच सकें। अब तो लगभग 5 बजने 5:30 इस तरह का टाइम हो रहा है, तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब इनके बंद करने का टाइम है, छत की सफाई करेंगे, फिर हम अपनी आना को खोल लेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।